गाइज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों का नॉट अटेम्प्टेड वाला केस है, या एक भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आपने अटेम्प्ट किया था लेकिन नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है। लेकिन बात तो एक क्वेश्चन का है नहीं। परसों मैं एक वीडियो बनाया था, पूरे वीडियो को पहली बात तो ध्यान से देखिएगा। परसों मैं एक वीडियो बनाया था जिसपे मुझे एक बच्चे का मिला था जिसमें कि एक क्वेश्चन नॉन अटेम्प्टेड था। तो मैंने उनको बोल दिया था, या मैंने वीडियो में भी बोला था कि ऐसा हो सकता है कि आपसे छूट गया होगा या लास्ट में आप रिव्यू में गए होंगे, इधर उधर क्लिक हो गया होगा। लेकिन उसके बाद उस वीडियो पर जो आप लोग का कमेंट आए उससे मैं दंग रह गया। कहीं किसी का 10 क्वेश्चन में आप लोग का नॉट अटेम्प्टेड है, किसी का 15 क्वेश्चन में, किसी का 20 क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन में। एक बच्चे ने लिखा सर हमारे पूरे पेपर में नॉट अटेम्प्टेड है। तो यहां पर तो अब ये श्योरिटी है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब आप मिस नहीं की। गलती तो पहले भी नहीं थी, मिस आपने नहीं किया है। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूं, कल मैंने आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था, कल मैंने सीटेट के ऑफिस में कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे यही बोला था, तभी मुझे एक कैंडिडेट का ही पता था, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप चैलेंज कर दीजिए, आपका जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा। बस इतना ही बोला था, चैलेंज कर दीजिए। तो तभी अब उसके बाद पता चला कि भाई 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में लोग कहां से चैलेंज करेगा और क्यों करेगा चैलेंज, हमारी कोई गलती है नहीं। तो फिर आज दोस्तों मैं दिन में 11 बजे तक मेरी क्लास थी, उसके बाद 12 बजे से मैं लगातार एवरी आधे घंटे पर सीटेट का जितना भी नंबर, एक तो उनका हेल्पलाइन वाला जो सर है, उसके बाद डायरेक्टर का, और जितने भी नंबर है उन सभी नंबर पे कॉल किए जा रहा हूं। एक तो हेल्पलाइन वाला नंबर ज्यादातर बिजी आता है, और उसके बाद अगर बिजी नहीं भी है, एक दो बार रिंग भी हुआ है, तो पूरा घंटी हुआ कोई नहीं उठाया। ऐसा स्थिति है। अब इसके बाद क्या होगा, मुझे यहां पे दो सिचुएशन लगता है। देखिए, नॉट अटेम्प्टेड अगर है आपका एक भी क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में, सब लोग कमेंट में जरूर डिस्कस करिएगा ये सब चीज। अभी मान लीजिए कि पहला केसेस है कि अगर मान लीजिए सीटेट की तरफ से गलती हुई है, इसमें गलती मतलब कि अभी जो वो आंसर की आपको दिखा रहा है, जहां से भी निकाल के दिखा रहा है, वो प्रोसेस में उनको सही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ तो नॉट अटेम्प्टेड आ गया, है ना। वो कुछ ब्लैंक हो गया, नहीं दिखा तो नॉट अटेम्प्टेड। अगर ये केस है तो भैया हमारा रिजल्ट में क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग भी समझते, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये वाला केसेस है तो वो अभी जब रिजल्ट आएगा तो हमको बढ़ा हुआ मार्क्स दिख जाएगा कि हमारा 10 क्वेश्चन में था और 10 में भी हमारा 6 सही हुआ। प्रॉब्लम तो ये है कि क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है ना। अभी अगर 150 क्वेश्चन है तो मैं कितनी बार खोल के वो घूमते रेस्पॉन्स शीट, अल्टीमेटली 30-40 क्वेश्चन ही नहीं दिखता है। आंसर की दिखेगा, क्वेश्चन का इमेज ही नहीं दिखेगा। तो जिसमें क्वेश्चन दिख रहा है उसमें नॉट अटेम्प्टेड है, तो लड़के को क्लियर पता चल रहा है कि सर इसमें तो हमने अटेम्प्ट किया है, सी लगाया है, आगे बढ़ा है, कैसे हट जाएगा। तो बहुत में तो दिख भी नहीं रहा है, नॉट अटेम्प्टेड है और क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, तो वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सीट की तरफ से उनको एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाने में कहीं पे गलती होगी तो वो आंसर की मतलब रिजल्ट में तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे दूसरा एक अंदेशा है जो मुझे क्या कहते हैं, मतलब जो लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई थी सीटेट में, तो मैंने वहां पे इनको एक बात बोला था कि सर आप लोग का सेंटर्स पे है, वो आप लोग को ऐसा ध्यान रखना चाहिए बोल के। तो उन्होंने मुझे बोली थी कि हम लोगों ने आउटसोर्स किया था टीसीएस को और एग्जाम कंडक्ट हुई थी, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आई उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। वहां पे मुझे थोड़ा सा ये डर लग रहा है दोस्तों कि मान लीजिए आपके शहर में जो सेंटर था, ठीक है, अगर उस सेंटर से, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सबमिट किए, आप बोलेगा सर पूरे क्लास में तो पूरे में तो ठीक था। अच्छा ये बताइएगा कि जिनका नॉट अटेम्प्टेड है 5-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में, क्या आपके सिस्टम में बीच में प्रॉब्लम भी आई थी? कमेंट में बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम में सिस्टम में बीच में ना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तो इतना तो ठीक है, आप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो आप समझते हैं कि जब भी आप सबमिट किए होंगे तो वो जो आपने 150 क्वेश्चन का जो आपका रेस्पॉन्स है वो कहीं तो जाके सेव हुआ होगा। वो उस लैब में सेव नहीं हुआ होगा, परीक्षा आपकी वहां हो रही थी लेकिन लिंक तो सेंट्रलाइज था, तो वो सीटेट के डेटाबेस में जाके सेव हो रहा होगा। तो उस टाइम पर उस प्रोसेस में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ कि आपका 150 क्वेश्चन का रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं गया, जैसे कैसे इमेज करप्ट हो रहा है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो बहुत बड़ी बर्बादी वाली बात हो जाएगी और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सीटेट कहेगा कि आपका तो सेंटर से ही आया है, नॉट अटेम्प्टेड। तो पहला वाला चीज हुआ तो ठीक है, अभी सीटेट अपना ये कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, वो ठीक कर देगा। लेकिन अगर सेंटर पे अगर ऐसे कुछ कारण से हुई थी, इवन तो बीच में सिस्टम खराब हुई, मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी एक चीज हो सकती है, उस सिस्टम में कुछ है। जिस समय पर सबमिट हुआ, क्योंकि जिस समय पर सबमिट होता है टाइम खत्म होता है, उस समय पर तो सबका सबमिट होता है, पूरा इंडिया का सबमिट होता है। तो अगर किसी के, क्योंकि सबमिट होगा तो सीधा सीटेट के पास जाएगा, वो बहुत हैवी डेटा रहता है, लाखों बच्चे होंगे, तो अगर उसमें कुछ मतलब
डेटा में या कहीं पे किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी हुई जिससे आपका रिजल्ट मतलब आपका जो नंबरिंग है वो पहुंच ही नहीं पाया, ब्लैंक चला गया या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर हमारे छात्रों को दिक्कत हो जाएगी और ये हम होने नहीं देना चाहते। चिंता मत करिए, चैलेंज वाला तो अभी खत्म है, लेकिन हम आगे का प्रोसेस जो है पूरी तरीके से मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं कि ये चलते रहेगा और ये इस चीज पर हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि चैलेंज से मतलब थोड़ी है हमारा, इसमें आपका थोड़ी गलती, तो इस पर आगे भी हम लगे रहेंगे। अभी का ये चीज है, आपके पास कोई भी अपडेट है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में जाइए सीटेट का, और आप लोग भी कॉल करिए, कुछ भी बात होती है तो कमेंट में एक दूसरे से डिस्कस करिए और बात करिए। ठीक है, आप वीडियो में नहीं आ पा रहे लेकिन कमेंट में है ना, सब लोग एक ही जैसे हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए और आगे का जो भी अपडेट है मैं भी आपको बताता हूं। थैंक यू।